हेलो दोस्त, कैसे हैं सब। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो है अगर आपने लोन लिया है या लोन लेना चाहते हैं या लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं, मान लीजिए कि ईएमआई देने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लोन ईएमआई मतलब अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, मतलब नहीं पे करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो जो मतलब एक सिंपल सा ये है, मतलब तरीका बैंक यूज़ करता है, वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको मतलब इंक्रीज़ कर देता है। मतलब वो जितना मतलब आपका मान लीजिए कि आपका 10% में जब आप एग्रीमेंट किए थे, तब 10% में आपका और बैंक का बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर लूँगा। तो वो क्या करता है कि उसको बढ़ाकर मतलब 12% कर देगा। ठीक है, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, एक हथियार बैंक के पास होता है। दूसरा जो है वो है आपका जो मेन चीज़ वो करता है, वो सिबिल पे अटैक। मतलब आपका जो सिबिल स्कोर होता है, जो 300 से 900 के बीच में होता है, जो एक नॉर्मल आदमी का मतलब 700 के ऊपर रहता है, और लोन लेने के बाद वो अगर आप टाइमली पे करता है तो उसका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर चला जाता है। और अगर लोन लेने के बाद वो टाइमली रिपे नहीं करता है, सिर्फ बाउंस करता है और प्रॉब्लम करता है एक लोन चलाने में, तो क्या करता है, वो सिबिल स्कोर बैंक सिविल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है, और उसके चलते आपका स्कोर घट जाता है। आपका स्कोर घटते 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 कितना हो जाता है, लास्ट है 300 ही उसका मतलब एक तरीके से जीरो है, वही है। तो सिविल स्कोर आपका 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, मतलब 700 से घट जाएगा अगर आप लोन का ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो एक इम्पैक्ट आपका पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा सकता है। ज़्यादातर एनबीएफसी देखा गया है इस तरीके का हरकत करता है। और दूसरा वो क्या करता है, ये सभी बैंक और एनबीएफसी करता है, जो है सिविल के ऊपर अटैक करता है। मतलब आपका सिविल स्कोर इतना गिरा देंगे ताकि आपको ज़िंदगी में और लोन कभी नहीं मिले, इस टाइप का एक थिंकिंग करके वो आपका सिविल पर इफ़ेक्ट करता है। और देखा गया है कि पर महीने में ही कुछ कुछ करके पॉइंट मतलब 50, 60, 85 इस तरीके के पॉइंट पर लोन में वो काट लेते हैं आपका जितना मतलब सिविल बैलेंस होता है। तो काटने के बाद क्या होता है, वो आपका चला आता है मान लीजिए 500, 2-3 महीने के बाद ही देखा जाएगा आपका 500 आ गया। किसी का 600 रहता है। अगर बैंक के साथ बुरा व्यवहार करता है तो भी वो मतलब उसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लेता है। मेरा कस्टमर का देखा गया है कि 3 महीने के बाद ही, जब जिससे लोन मतलब जिस डेट में वो बाउंस करना चालू किया था, उससे 3 महीने के बाद ही उसका सिबिल स्कोर आ गया 300। तो मतलब ज़ीरो इक्वल टू 300, तो ऐसे ही आ गया। और उसको लोन नहीं अभी मिल रहा है, तो उसका लोन का ज़रूरत भी नहीं है। वो इतना लोन ले चुका है कि अभी उसको लोन का भी ज़रूरत नहीं है। तो और लोन से उसको मतलब अभी घिन आ रहा है, क्योंकि उसके साथ बहुत फ्रॉड भी हुआ है। तो इस टाइप का बात है। तो आपका पहला होता है आपका इसके बाद जो होता है, कलेक्शन एजेंसी को आपको झेलना पड़ता है। मतलब पहले हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, दूसरा सिविल, तीसरा आ गया आपका कलेक्शन एजेंसी को झेलो। मतलब सुबह शाम इधर उधर से फ़ोन आएगा आपको, और मतलब दिन में 20 बार, 25 बार, 50, 100 बार फ़ोन आएगा, और सिर्फ आपको याद दिलाएगा। कोई आपको गाली देगा, कोई आपको धमकी देगा, कोई आपको हैरास करेगा, कोई बोलेगा आपका घर में पुलिस आ रहा है, अभी लेके जा रहा हूँ, कोई बोलेगा कि तुम कहीं भागो मत, हम लोग तुम्हें पकड़ने जा रहे हैं, कोई बोलेगा कि आप थोड़ा बैंक में आ जाइए। इस टाइप का करके आपको मतलब एक प्रॉब्लम देगा। और फोर्थ जो है वो है क्या, लॉ सूट। मतलब अगर आप ईएमआई कंटिन्यूसली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर अगर बैंक चाहे तो लॉ सूट कर सकता है, कोई केस कर सकता है। हालांकि वो सिविल मैटर ही होना चाहिए, पर अगर चेक दिया है तो चेक बाउंस केस भी कर सकता है। तो इन सब से आपको बचने का तरीका अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सब बताएगा फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।